जय हिंद मित्रों, मैं मनोज सर पुनः आपके ई शिक्षा संवाद जूम क्लासेस और यूट्यूब क्लासेस में स्वागत करता हूं, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग का सब्जेक्ट एजुकेशन है। हम लोग यूनिट 9 के डी पोर्शन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चेंज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं। तो कहता है कि चेंज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, टूल एंड टेक्निक टू मैनेज द पीपल साइड ऑफ चेंज टू अचीव द रिक्वायर्ड बिजनेस आउटकम। कहते हैं परिवर्तन प्रबंधन आवश्यक आवश्यक व्यावसायिक परिणाम प्राप्त करने के लिए परिवर्तन के लोगों के पक्ष को प्रबंधित करने की प्रक्रिया और उपकरण है। यहाँ पर ये ठीक है। तो यहाँ पर ये परिवर्तन प्रबंधन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। परिवर्तन प्रबंधन है क्या चीज? सबसे पहले ये क्या है, एक तरीके का क्या है, उपकरण है। मतलब कहते हैं यह एक तरीके का प्रोसेस है। क्या है आपका? एक तरीके का प्रोसेस है। प्रोसेस के साथ साथ और क्या है आपका? प्रोसेस के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो इसमें और क्या चीज आएंगी है? ठीक, प्रोसेस है। सबसे पहले हम देखेंगे ये है क्या चीज, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले ये प्रोसेस है आपका। प्रोसेस के साथ साथ और क्या आता है? इसको हम लोग प्रोसेस बोल सकते हैं, इसको टूल्स बोल सकते हैं। ये एक तरीके का टूल्स होता है, टूल्स है। और टेक्निक है, टेक्निक्स है। ये तीनों चीजें हैं। ये चेंज मैनेजमेंट एक तरीके का क्या है आपका? एक तरीके का टूल है, एक तरीके का आपका टेक्निक है और एक तरीके का आपका प्रोसेस है, जिसमें हम लोग इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। फिर इसमें कहता है कि चेंज मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट द ऑर्गेनाइजेशनल tools that can but utilize to help individual make successful personal transition resulting in the adopting and realization of change। कहता है कि जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने आप को, यहाँ पर कहता है इन सब चीजों को पाने की बात करता है। क्लियर? यहाँ पे इतनी चीजें हम लोग को क्लियर हो गई होंगी, बताओ। ठीक है ना? अब यहाँ पर जब ये चीजें क्लियर हो गई तो अब देखिए इसमें जो हम लोग के एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा आता है वो पूछा जाता है आपका यहाँ पर थ्री स्टेप मॉडल ऑफ चेंज। क्या पूछा जाता है? थ्री क्या पूछा जाता है? थ्री स्टेप मॉडल। थ्री स्टेप मॉडल ऑफ चेंज, ये आपसे पूछा जाता है। थ्री स्टेप मॉडल ऑफ चेंज। परिवर्तन का 3 चरण मॉडल क्या है आपका? किसमें आता है आपका? अनफ्रीजिंग। क्या आता है? सबसे पहले अनफ्रीजिंग आता है। अनफ्रीजिंग के बाद फिर आपका क्या आता है? मूविंग आता है। मूविंग आता है। मूविंग के बाद रीफ्रीजिंग आती है आपकी। क्या आती है? रीफ्रीजिंग आती है। रीफ्रीजिंग आता है, मतलब ये 3 चीजें आती है आपकी। रीफ्रीजिंग, तो यहाँ पर आप देखिए इसको दिया किसने था? तो कुर्ट लेविन ने चेंज थ्योरी मॉडल को दिया था आपको। ठीक है, किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने। याद रखिएगा यहाँ पर ये कुर्ट लेविन का नाम लिख लेंगे। कुर्ट लेविन ने चेंज थ्योरी, ये आपका 3 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज थ्योरी जो है किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने आपका दिया था यहाँ पर। क्लियर? ये कुर्ट लेविन ने दिया। अब देखिए कहते हैं कि कुर्ट लेविन ने परिवर्तन सिद्धांत मॉडल एक 3 चरणीय प्रक्रिया में बताई थी, जो अनफ्रीजिंग और आपका मूविंग और आपका क्या है, या फ्रीजिंग की बात करते हैं, मूविंग की या फ्रीजिंग की बात करते हैं इसमें। ठीक है। इसमें कहते हैं दैट प्रोवाइड्स
ए हाई लेवल अप्रोच ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये कहते हैं उच्च स्तरीय दृष्टिकोण में इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इसमें क्या बताया था इन्होंने, इसमें देखेंगे कि यहाँ पर ये होती क्या चीजें हैं इसमें, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि होता क्या चीज है। सबसे पहले कहते हैं कि इसमें प्रोवाइड रेशनल फॉर चेंज, मतलब आनुपातिक रूप में जो परिवर्तन होता है उसके बारे में ये बताते हैं हम लोग को, ठीक है। किसमें कहते हैं कि प्रोवाइडिंग, कहते हैं प्रोवाइड रेशनल, ठीक है, प्रोवाइड रेशनल फॉर चेंज, क्या आता है, फॉर चेंज आता है, ठीक। फॉर रेशनल चेंज की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, जस्ट सेकेंड, हमें लगा तो बाद में पता है तो इसलिए कर लिए। कोई है नहीं, कुछ नहीं, कोई है ये नहीं। हाँ हेलो 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 हेलो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने अनफ्रीजिंग, में हम लोग पढ़ते हैं प्रोवाइड रेशनल फॉर चेंज, मतलब आनुपातिक रूप में यहाँ पर जो है बदलाव की चीजें को हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्लियर है, बदलाव की चीज में देखते हैं। जब मूविंग देखते हैं, मूविंग में होता है कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चले जाना, तो कहते हैं कि चेंज द रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या कहते हैं, चेंज द रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक, चेंज द रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब अतिरिक्त जो आपका जो है एक्स्ट्रा वर्क करना होता है वो मूविंग के अंतर्गत आता है, आपका कहेंगे यहाँ पर अतिरिक्त, ठीक, क्या आता है, अतिरिक्त कार्य करना, अतिरिक्त कार्य करना जो होता है वो आपका मूविंग के अंतर्गत आता है। फिर आपका क्या होता है, रीफ्रीजिंग में क्या होता है, रीफ्रीजिंग में कहते हैं परमानेंट रूप में कोई चीज स्थापित हो जाना, क्या होते हैं, परमानेंट, हाँ बोले सर, एक बार और फिर से शुरू से बता दीजिए क्या बताया। हाँ, पूरा फिर शुरू से बता देते हैं। हाँ, पूरा रिवीजन करो। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यूनिट 9 के सेक्शन डी में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें हम लोग चेंज मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। चेंज मैनेजमेंट में होता है कि प्रबंधन प्रक्रिया को कैसे बदला जाए, तो उसके लिए कुड लेविन एक मत थे, कौन थे, कुड लेविन ने एक सिद्धांत दिया था, 3 स्टेप मॉडल ऑफ चेंज, ठीक है, 3 चरण प्रतिमान का परिवर्तन जो है एक मॉडल दिया था, जिसमें आपकी 3 चीजें थी, नंबर 1 अनफ्रीजिंग, नंबर 2 मूविंग, नंबर 3 आपकी रीफ्रीजिंग। तो यहाँ पर अनफ्रीजिंग का मतलब होता है कोई भी चीज व्यवस्थित रूप से हो ही ना, कुल मिला के यहाँ पे कहते हैं प्रोवाइडिंग रेशनल फॉर चेंज, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कहते हैं चेंजिंग के लिए तैयार होना, क्या, किसके लिए, यहाँ पर कहते हैं अनफ्रीजिंग का मतलब होता है कि भाई हम अनफ्रीजिंग, जैसे आप फ्रीज को देखते हैं, फ्रीज में कोई भी चीज आप रखते हैं पानी तो जम जाता है, लेकिन बाहर रहता है तो अनफ्रीजिंग मोड में रहता है ना, तो वही ये कहता है चेंज के लिए तैयार रहना, क्या होता है, चेंज के लिए तैयार रहना। जब कभी कोई भी व्यक्ति हमेशा चेंज के तैयार रहेगा
तो उसको जो है हर जगह वो जाने के मतलब कहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर जाना। कंफर्ट जोन इन द सेंस जैसे मान लो हमारा घर है, घर में हम लोग रहते तो हम लोग कंफर्ट जोन में रहते, लेकिन घर से बाहर जब निकलते हैं तो हम कंफर्ट जोन हमारा खत्म हो जाता है। वहां पर अनेक प्रकार के खतरे होते हैं, अनेक प्रकार की चीजें होती है, उन सब चीजों से लड़ झगड़ कर हम लोग आगे अपने जीवन में बढ़ते हैं। तो कहते हैं जब हम कभी कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो वो अनफ्रीजिंग के अंतर्गत आता है। क्या आता है? कंफर्ट जोन से बाहर जाना, कंफर्ट जोन से बाहर आना, या आना होगा या जाना होगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे जब हम कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो वो अनफ्रीजिंग के अंदर आता है। अनफ्रीजिंग का मतलब होता है जहां पर हम स्थायी ना हो, हमेशा बदलने के लिए तैयार हो। जब अनफ्रीजिंग आया, अनफ्रीजिंग है दूसरा जो बताया उन्होंने मूविंग बताया। मूविंग का मतलब क्या होता है? बदलाव लाना। अब हमें सूचनाओं के द्वारा कोई हमें इंफॉर्मेशन मिलती, कोई सूचना मिलती, उसके द्वारा हम अपने अपने अंदर कोई ना कोई परिवर्तन कर लेते हैं, कोई ना कोई चेंजेस कर लेते हैं। अब यहाँ पर चेंज के तैयार है, लेकिन जब कोई हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, कहते हैं कि चेंज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन मतलब अतिरिक्त कार्य के लिए हमें मूव करना है। कि हमें कोई काम मान लो कोई हमारा जो एम है, एम को लक्ष्य को पाने के लिए हम क्या करेंगे? हम उसके लिए प्रयास करते हैं। जब उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ कहते हैं उसको पाने के लिए कोई गोल हमारे पास है, उस गोल को पाने के लिए जब हम अतिरिक्त कार्य करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क लगाते हैं, तो वो मूविंग के अंतर्गत आता है। मूविंग क्या हो जाता है? रिफ्रीजिंग। जब आपने एक्स्ट्रा कार्य कर लिया, सब कुछ कर लिया, तब आप जाके एक जोन आपको आपकी सफलता मिली। जब आपको आपकी सफलता मिल जाती है तो वही आपकी रिफ्रीजिंग होती है। इसमें परमानेंट करना होता है, ठीक है, किसी भी कार्य को परमानेंट रूप से करना रहता है, करते रहे और हमें वो चीजें सफलताएं मिल जाती। तो ये मैनेजमेंट के अंतर ये 3 पॉइंट यहाँ पर इन्होंने बताए हैं आपके। क्लियर है? पॉइंट बताओ। जी सर। ना, तो यहाँ पर ये इतने पॉइंट को इन्होंने जस्टिफाई करके बताया था यहाँ पर, कि यहाँ पर कुल मिला के इसको बताने का मतलब ये था कि चेंज मैनेजमेंट की प्रबंधन में हम किस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। मान लो कोई हमारे पास हम एक संस्था चला रहे, उस संस्था को चलाते समय सबसे पहले अनफ्रीजिंग मोड में हमें रहना पड़ता है कि हमारे पास कोई भी बदलाव आएगा तो हम उस बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मूविंग का मतलब होगा कि बदलाव करना है, अब उसके लिए एक्स्ट्रा हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और जितनी भी चीजें होती है तो वो मूविंग के लिए काम करता है। जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं तो हम अपने आप को रिफ्रीजिंग कर लेते हैं कि क्या है कि हम अपनी जो मेन मेरा एम होता है, जो मेन मेरा लक्ष्य होता है, उसको हम लोग पा लेते हैं, उसके आगे हम चलते हैं। क्लियर यहाँ पर? तो अब आपके सिलेबस में ये हम लोग डिस्कस करें। अब इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट में जो आता है वो आपका आता है जैपनीज मॉडल। सर अनफ्रीजिंग, जी सर, अनफ्रीजिंग का हिंदी में आप क्या बोल रहे हैं? अनफ्रीजिंग का मतलब होता है कि ये होता है, अनफ्रीजिंग का मतलब कि कोई अस्थायी ना होना, स्थायी ना होना। एक वर्ड में कहेंगे अस्थायी, अस्थायी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको एक वर्ड में अगर आप बोलोगे तो अस्थायी बोलोगे। तो ये मूविंग का और रिफ्रेशिंग का बता दीजिए। रिफ्रीजिंग माने स्थायी, रिफ्रीजिंग पुनः, मूविंग मींस पूरा घूमना, बदलना होता है, ठीक है, बदलना होता है, ठीक है। मूव करना मतलब बदलना है, एक जगह से दूसरी जगह में जाने को मूविंग कहते हैं, आपका बदलना होगा आपका, ठीक है। जी सर। ठीक, जी सर। ओके ओके। अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट वे में आता है आपका चेंज, वो आपका सर मुझे नीचे वाला मैंने लिखा नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया था, चलो लिख लो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी और हम भेज देंगे ना, बाकी स्क्रीनशॉट भेज देंगे अभी।
ठीक है, तो भेज दीजिए। ठीक। अब हम लोग इसमें बात करेंगे जैपनीज मॉडल की, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपका आता है द जैपनीज मॉडल। ठीक है, आपका क्या आता है, द जैपनीज मॉडल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, जैपनीज मॉडल ऑफ चेंज आता है, जैपनीज मॉडल ऑफ चेंज। ठीक है, आपके सिलेबस में यही आता है। इसके बाद, ठीक है, आपके सिलेबस में इसके बाद आता है आपका जैपनीज मॉडल ऑफ चेंज। जैपनीज मॉडल ऑफ चेंज में आपका आता है जस्ट इन टाइम। सबसे पहले क्या आता है, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम ये आता है, ये सबसे पहला मॉडल आपका आता है जैपनीज मॉडल का। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जो बोला गया है, इसे बोला है टाइम, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मतलब इसमें कहता है कि टाइम, क्वालिटी एंड क्वांटिटी की बात करता है। सबसे पहले इसमें किसकी बात करते हैं, टाइम की, फिर क्वालिटी की एंड क्वांटिटी की। मतलब कि समय की, गुणवत्ता की, और गुणवत्ता की और मात्रात्मकता की। किसकी, समय की, गुणवत्ता की और मात्रा की। ठीक है, इन तीनों के ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में करता है। फिर और देखिए क्या आता है इसमें, और क्या क्या चीज आती है इसमें। कहता है कि मिनिमम वेस्ट, मतलब कोई भी सामान बने तो उसमें जो खर्च हो, जो भी खराब चीजें निकले, वो कम से कम चीजें खराब हो, ज्यादा चीजें ना खराब हो, तो मिनिमम वेस्ट बताता है। मिनिमम वेस्ट होता है, मिनिमम वेस्ट पर ये ज्यादा ध्यान देते हैं। इसमें कहते हैं प्रोडक्ट को बनाते समय ध्यान रखने के साथ साथ इसमें कहते हैं कम समय भी लगे। ठीक है, क्या कहते हैं इसमें, पॉइंट लिखेंगे, प्रोडक्ट, ये सब जो पढ़ रहे हैं ना, ये जो पूरा का पूरा जो आप लोग और हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मैनेजमेंट को चलाने का तरीका है कि आप कोई कंपनी खोलो, कोई मैनेजमेंट खोलोगे तो आपको कैसे वर्क करना है, उसके बारे में बताता है। तो इसमें होता है कि सबसे पहले जस्ट इन टाइम जो होता है, इसमें कहते हैं कि इसमें मिनिमम वेस्ट, कम समय, मतलब कम चीजें खर्च हो। अब कम चीजों में कहते हैं कि प्रोडक्ट को बनाते समय, सबसे पहले लिखेंगे प्रोडक्ट को बनाते समय। ठीक, जब प्रोडक्ट हमारा बन रहा हो तब बनाते समय ध्यान रखें कि ठीक है, ध्यान क्या रखें, ध्यान रखें कि कम समय, ठीक है, कम समय लगे, मतलब कम समय में ज्यादा काम करने के ये लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए मिनिमम वेस्ट की बात करते हैं। ठीक, इसीलिए मिनिमम वेस्ट की बात करते हैं। फिर इन्होंने कहा है, इन्होंने कैनबन वर्ड यूज किया है। कैनबन का अर्थ देख लो, इन्होंने क्या यूज किया, इनके जो वर्ड आते हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है कैनबन, ठीक है, कैनबन का मतलब क्या होगा, कैनबन का मतलब बताओ। यहाँ पर देखेंगे कैनबन जो होता है, कैनबन का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कैनबन का मतलब होता है फुल ड्रॉप। क्या होता है, फुल प्रोडक्ट, फुल प्रोडक्ट होता है। ठीक, फुल प्रोडक्ट होता है आपका कैनवेन के अनुसार, लिख लीजिएगा। जी सर, लिख ली।
देख लिया ना। अब यहाँ पर इनके में इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इन्होंने जो जो चीजें बताई है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इनके में केवल वर्ड जो होते हैं वर्ड के बारे में होना है। इन्होंने बताया पूरा मतलब कि शेड्यूलिंग सिस्टम, कैनवेन का मतलब होता है कि जो शेड्यूलिंग सिस्टम होता है, जो समय हम लोग निर्धारित करते हैं वो होता है, क्या लिखेंगे, शेड्यूलिंग। ठीक है, शेड्यूलिंग सिस्टम। शेड्यूलिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, शेड्यूल करने, समय निर्धारित करना, या कोई समय निर्धारित करना, या कोई भी काम को निर्धारित करने का जो निर्धारित प्रणाली जो होती है, निर्धारित करने की प्रणाली को कैनवेन जो है यहाँ पर डिफाइन करता है। ठीक है, फिर इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं उन, देखो आपका आता है एंडम, आता है क्या आता है, एंडम। एंडम, एंडम का मतलब क्या होता है, एंडम का मतलब उन्होंने बताया इमीडिएटली लाइट सिग्नल। क्या बताया, इमीडिएट, लिखेंगे, लिखते जाइएगा तो तब सही रहेगा। इमीडिएटली लाइट सिग्नल, लाइट सिग्नल की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इमीडिएटली लाइट सिग्नल की बात करते हैं। फिर आपका जिकोडा, जिकोडा आता है, आपका क्या आता है, जिकोडा, इसको बोलते हैं JI, जिकोडा। जिकोडा का अर्थ क्या होता है, जिकोडा का अर्थ होता है ऑटोमेटिकली, ऑटोनॉमी, ऑटोनोमिनेशन, या ऑटोमेटिकली डिटेक्ट डिटेक्ट डिफॉल्ट है, डिटेक्ट डिफेक्ट है, इसको बोलते हैं जिकोडा को। इनका वर्ड बड़ा अटपटा सा है, चलो इनको और भी स्पेशली रूप में देखते हैं। ठीक, जिकोडा को ऑटोनोमेशन, ऑटोनोमेशन हम लोग बोलते हैं। इसी को अगर और साफ अर्थों में अगर लिखेंगे तो ये होता है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट डिफेक्ट। ठीक है, अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, ऑटोमेटिकली, ठीक, ऑटोमेटिकली, ठीक है, डिटेक्ट डिटेक्ट डिफेक्ट, डिटेक्ट डिफेक्ट, ठीक, ऑटोमेटिकली डिफेक्ट, डिटेक्ट मतलब है कि अपने आप जो है जो कमी हो उसको जो बताता हो, लिखेंगे अपने आप जो कमी बताता हो, बताता हो। ठीक है, ये होता है आपका, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है आपका। ठीक, और इमीडिएटली लाइट सिग्नल का मतलब क्या है कि कोई भी काम में अगर खराबी हो तो तुरंत वो सिग्नल एक आपको हॉर्न बज जाएगा, आवाज देगा, तो वो एंडम होता है। जिकोडा का मतलब होता है अपने ऑटोमेटिकेशन, ऑटोमेटेशन होता है, ऑटोमेशन, ऑटोनोमेशन, ठीक, ऑटोनोमेशन होता है जिसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट डिफेक्ट को बताते हैं, जो अपने आप कमी को बताता हो वो होता है। फिर आता है मूडा, क्या आता है, ये पूछा जाता है कि मूडा का अर्थ क्या है, तो मूडा का अर्थ होता है वेस्ट। क्या होता है, वेस्ट, वेस्ट मींस होता है व्यर्थ या खराब सामान। ठीक है, प्रोडक्ट में जो खराबी होती है उसको बोलते हैं वेस्ट, यहाँ पर बोलते हैं। फिर इसके अलावा क्या आता है, वेस्ट क्या, मुड़ा आता है, क्या आता है, मुड़ा। ठीक, मुड़ा का मतलब क्या होता है, मुड़ा का मतलब होता है इसमें अनयूनिवर्स होता है आपका, लिखेंगे अनयूनिवर्स,
ठीक, अमीनेस जिसको कहते हैं, अमीनेस का मतलब होता है कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो वो काम जो है अच्छे से ना हो, स्मूथ ना चले, सरलता से ना हो, ठीक, कहते हैं स्मूथ, ठीक है, स्मूथ तरीके से ना हो, स्मूथ तरीके से नहीं होता है। जो स्मूथ तरीके से काम नहीं होता है उसको अनइवननेस बोलते हैं, अनइवननेस बोलते हैं। फिर इसके बाद मूरी आती है आपकी, क्या आती है, मुड़ा आता है, मुरा आता है और मूरी आती है। ठीक, मूरी का मतलब क्या होता है, मूरी का मतलब होता है एक्सेस, एक्सेस होता है आपका, ठीक, एक्सेस होता है आपका, ठीक है, क्या होता है, एक्सेस होता है आपका यहाँ पर, ठीक। फिर एग्जाम में, जो एग्जाम में पूछा था वो बता दें, एग्जाम में ये पूछा गया, ये पूछा गया, और एक जो बताने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपका आता है पोका योके। क्या पूछा जाता है, पोका योके। पोका योके का मतलब क्या होता है, मतलब कहता है कि फुल प्रूफ, क्या होता है, फुल प्रूफ, फुल प्रूफ, ठीक है, फुल प्रूफ की बात होती है यहाँ पे। फुल प्रूफ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फुल प्रूफ का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं प्रिवेंट, ठीक है, बोलते हैं प्रिवेंट प्रोडक्शन मिस्टेक, प्रिवेंट प्रोडक्शन मिस्टेक, ठीक है। क्या होता है पोकायोके, पोकायोके का मतलब होता है कि आपका फुल प्रूफ होता है। फुल प्रूफ का मतलब होता है कि प्रिवेंट प्रोडक्शन मिस्टेक, मतलब कि प्रिवेंट, वर्तमान में जो भी प्रोडक्ट है उसमें कोई भी कमी होगी तुरंत का तुरंत पता करके उसकी कमी को हम दूर कर देंगे और वो फुल प्रूफ में आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ही होगा। क्लियर है पॉइंट, बताओ। फिर इसके बाद सोजिनका आता है, क्या आता है, सोजिनका, सोजिनका, सोजिनका का मतलब क्या होता है, कहते हैं यहां पर इन्वायरमेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सोजिका का मतलब होता है जब इन्वायरमेंट आपका फ्लेक्सिबल हो, वातावरण आपके अनुकूल हो, इन्वायरमेंट फ्लेक्सिबल, ठीक, इन्वायरमेंट जब आपका फ्लेक्सिबल हो तब ये आता है, ठीक है। यहां पर इन्वायरमेंट फ्लेक्सिबल की बात करते हैं। फिर इसमें और हम देखते हैं और क्या आता है आपका, ये सब जो बता रहे हैं ये इनके पॉइंट्स है, इनके अंतर्गत ये सब बातें बताई गई हैं। इन वर्ड को यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका मतलब क्या होता है, तो बस आपको ऐसे ही बताना है कि मुड़ा का मतलब होता है वेस्ट, मुड़ा का मतलब होता है कि जो स्मूथ तरीके से काम नहीं करता है, मूरी का एक्सेस होता है आपका, एक्सेस में से आगे बढ़ा, फिर आपका पोका होके फुल प्रूफ जिसमें कोई भी किसी प्रकार की कमी ना हो वो बताता है आपका। फिर सोजिका जो होती है, सोजिका में कहता है कि वातावरण आपके अनुकूल हो, फ्लेक्सिबल हो, जहां पर हम लोग रह सके, तो वहां पर काम कर सके। जी सर। हाँ, अब आता है सोई कूफन, आता है आपका इसके बाद, क्या आता है, सोई कूफन। अब देखो सोई कूफन का मतलब क्या हो जाएगा, सोजिनका, सोजिनका हो गया, सोजिनका के बाद क्या होता है, सोई कुफू ना, सोई कुफू, सोई कुफू, ठीक। सोई कुफू का मतलब क्या होता है, सोई कुफू का मतलब होता है इसमें रचनात्मक रूप से आविष्कारशील विचार रखना होता है, ठीक है। आविष्कारशील विचार मतलब अलग सोच, थिंकिंग क्रिएटिविटी, क्या लिखेंगे, थिंकिंग क्रिएटिविटी, थिंकिंग क्रिएटिविटी मतलब अलग 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 तरीके के विचार, अलग
तरीके के विचार जो होते हैं। सोई कुफू का मतलब, सोई कुफू होता है इसका मतलब यहाँ पर इतना बताया इन्होंने, ठीक है। इतनी चीजें यहाँ पर ये बताते हैं। फिर इसके जब इतना ये बता देते हैं, फिर कहते हैं कि हाँ अब कभी कोई भी परिवर्तन करना होगा तो उसके लिए एक प्रक्रिया बताइए। उन्होंने बताया है प्लांट चेंज प्रोसेस, ठीक। प्लांट चेंज प्रोसेस जो होता है, क्या बताया इन्होंने, प्लांट चेंज प्रोसेस देखो इसमें सबसे पहले प्लांट चेंज प्रोसेस में इन्होंने 5 स्टेप बताए हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे बताया आइडेंटिफाई नीड्स। क्या है? आइडेंटिफाई नीड मतलब क्या है? आवश्यकता पहचान, आवश्यकता की पहचान, आवश्यकता की पहचान करना होगा पहले। फिर दूसरा पॉइंट क्या करेंगे? दूसरे पॉइंट में कहता है एलिमेंट्स ऑफ चेंज, एलिमेंट्स ऑफ चेंज। एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स होता है तत्वों को, तत्वों में परिवर्तन या तत्वों का परिवर्तन, लिखेंगे तत्वों का परिवर्तन होता है आपका। फिर तीसरा पॉइंट लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में आपसे कहता है कि प्लानिंग फॉर चेंज। क्या? प्लानिंग लिखेंगे, प्लानिंग फॉर चेंज मतलब परिवर्तन के लिए योजना, परिवर्तन के लिए योजना, ठीक। परिवर्तन के लिए योजना हो जाएगी। फिर नंबर 4 पे हम देखेंगे, नंबर 4 पे हम लोग का क्या आएगा? फिर कहेंगे एसएसएस, आकलन करेंगे, एसेस करेंगे, ठीक। एसेस करेंगे। फिर इसके नंबर 5 पे हम लोग लिखेंगे एक्शन, एक्शन मींस कार्ड, ठीक। यहाँ पर ये आपका क्या हुआ? सबसे पहले हम आवश्यकता की पहचान करते हैं, फिर उनके कारकों में परिवर्तन करते हैं, फिर हम परिवर्तन की तैयार योजना बनाते हैं, फिर उसको हम लागू करते हैं, लागू करने उसको हम कार्य करना शुरू कर देते हैं हम लोग, ठीक है। लागू करना करते हैं, फिर उसके कार्य करना हम शुरू कर देते हैं उसमें, ठीक है। नोट कर लिया? चले अब बताओ आगे बढ़े। 2 मिनट रुक जाइए सर, 2 मिनट। हाँ रुक जाइए। सर ये आशीष ASSEASS से क्या होता है आपको? एसएस, एसएस में चलो लागू ज्यादा करना, नंबर एसएस, लागू। एसएस एक्शन का कार्य करना ना है, एक्शन कार्य करना। हाँ हाँ हो गया। अब चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें देखो ये जो आपके प्रोसेस दिए हैं, अब इनके स्टेप भी दिए हैं इन्होंने। स्टेप देखो, स्टेप भी पूछ लेता है एग्जाम में ना, स्टेप भी पूछ लेता है। स्टेप क्या होता है देखो जरा। सबसे पहले इसके लिखेंगे जस्ट इन टाइम, ठीक है। सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन होता है, फिर आपका वेस्ट ऑफ वेटिंग टाइम होता है, फिर इसके आगे होता है ट्रांसपोरेशन वेस्ट। नंबर 3 कुल मिला के वेस्ट पर ही ज्यादा ध्यान दिया है, लिखेंगे ठीक है। ट्रांसपोरेशन वेस्ट की बात करेंगे, ट्रांसपोरेशन वेस्ट की बात करेंगे। फिर नंबर 4 पे हम देखेंगे, नंबर 4 पे आपका क्या आएगा? तो प्रोसेसिंग वेस्ट हो जाएगा। सर ये फर्स्ट लाइन में ओवर लिखा है। हाँ ओवर प्रोडक्शन, पूरा प्रोडक्शन पहले देखते हैं, फिर प्रोडक्शन में क्या
क्या चीज टाइम कितना खराब गया है, ट्रांसपोर्टेशन में कितना गया है, प्रोसेसिंग में कितना कितना टाइम खराब गया है, ये सब चीजें